शहर का चर्चित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में बनारस के अनुभवी चिकित्सक द्वारा लगातार मरीजों को बेहतर करते हुए ये साबित करते नजर आ रहे हैं कि यह अस्पताल औरों से बेहतर है। उक्त अस्पताल बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए कम खर्च पर बेहतर इलाज हो रहा है। अस्पताल के व्यवस्थापक जितेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि हमारे अस्पताल में 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। बनारस के अनुभवी चिकित्सक नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके पटेल एवं दांत मुंह एवं जबड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार द्वारा इस अस्पताल में आए हुए मरीजों की सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के लोगों को बनारस, पटना, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन ज्योति अस्पताल में सारी सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु आईसीयू, एनआईसीयू, फोटोथेरेपी, वार्मर वेंटिलेटर, पीआईसीयू, टीकाकरण, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि के अलावा और भी सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके पटेल का कहना है कि इस अस्पताल में मैं 2017 से लगातार सेवा दे रहा हूं। देश के चर्चित विश्वविद्यालय बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद मैं सासाराम के जीवन ज्योति हॉस्पिटल में आकर 24 घंटे अपने मरीजों के लिए उपलब्ध रहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सेवा लेनी हो तो वे जीवन ज्योति अस्पताल में आएं और हमारी सेवा लें। शहरवासियों से उन्होंने यह भी कहा कि जन्म से लेकर 16 वर्षों के बच्चों या बच्चियों को किसी भी प्रकार की बीमारियां महसूस हो तो वे हमारे हॉस्पिटल में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि वैसे लोगों को इलाज कर मैं बेहतर कर सकूं। आइए सुनते हैं हॉस्पिटल के प्रबंधक जितेंद्र प्रसाद सिंह एवं डॉक्टर बीके पटेल का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया हूँ। आप जान रहे हैं कि सासाराम में बहुत ऐसे स्थान हैं, बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम होता है। मैं आज उस जगह पे आप लोगों को लेकर आया हूँ जो नाम का मोहताज नहीं है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट के रूप में है। मैं उनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, जिनका नाम डॉक्टर बीके पटेल है। ये बनारस के रहने वाले हैं। बीएचयू से इन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया है और आज सासाराम में ये सेवा दे रहे हैं। आइए मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। साथ ही साथ मैं इस अस्पताल के प्रबंधक से भी आप लोगों का रूबरू कराऊँगा। वो भी नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित चेहरा है, जिनका नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह है। मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। साथ साथ मैं ये भी दिखाऊँगा कि इस अस्पताल में क्या मरीज़ों के लिए फैसिलिटी है। चूँकि जो डॉक्टर है, मैं उनके बारे में भी आपको बता रहा हूं कि वो बनारस बीएचयू से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है। आज सासाराम में 2017 से वो लगातार यहां बैठ रहे हैं और बैठकर यहां के मरीज़ों को देख रहे हैं। अस्पताल में 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। जब भी मरीज़ आएंगे यहाँ डॉक्टर को उपलब्ध पाएंगे। तो आइए मैं आपको डॉक्टर बीके पटेल जी से रूबरू करा रहा हूँ, उनसे मैं मिला रहा हूँ और उनकी बातों को आप तक। बीके पटेल हैं और मैं बीके पटेल के करीब आ चुका हूं। इनकी ज़ुबानी मैं सुना रहा हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। बड़ा नाम है आपके अस्पताल का, जीवन ज्योति हॉस्पिटल सासाराम में बहुत पुराना अस्पताल है। इस अस्पताल में बैठ के आप सेवा दे रहे हैं, तो आप कैसे कैसे पेशेंट को देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम डॉक्टर बीके पटेल है और मैं एमडी नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ सासाराम में पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों का कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी बीमारियाँ बताएगी उसके हिसाब से यहाँ पे इलाज होता है। तो कुछ बीमारियाँ जैसे नवजात शिशु में जैसे बर्थ एस्फिक्सिया हुआ, जो बच्चे जन्म समय रोते नहीं हैं, या जो बच्चे जन्म समय निमोनिया हो जाता है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीवियर डिहाइड्रेशन, डायरिया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, या कुछ बच्चे जो दिमागी रूप से ग्रसित होते हैं, उस तरह की बीमारियाँ यहाँ पे
उन बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। और कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो यंगर एंड ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, एबव 5 ईयर या अप टू 16 ईयर, वो सभी बच्चे इमरजेंसी कंडीशन में या ओपीडी लेवल पे एक अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है यहाँ पे। तो एक चीज़ ये बताइए डॉक्टर साहब कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जैसे आप तो हो गए नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप जाने जाते हैं, उसके अलावा भी और कोई डॉक्टर्स बैठते हैं? जी, हमारे यहाँ एक डेंटिस्ट डॉक्टर आते हैं जिनका नाम डॉक्टर विनय कुमार है। वो पटना से वीकली सैटरडे यहाँ पे ओपीडी अटेंड करते हैं। तो जितने भी दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हैं उनके द्वारा यहाँ पे चेकअप और डॉक्टर बीके पटेल हैं, इनकी ज़ुबानी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो है इसमें मैं रेगुलर बैठता हूँ और मैं उन बच्चों का इलाज करता हूँ जो 0 से लेके 16 साल के अगर लड़के हों लड़कियाँ हों और किसी भी बीमारी से ग्रसित हों तो उनका ये इलाज करते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि 24 घंटा यहाँ मैं उपलब्ध रहता हूँ, जब भी हमारे लायक सेवा हो मैं सेवा करने को सेवा देने को तैयार हूँ। इन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर विनय कुमार जो डेंटिस्ट हैं जो सप्ताह में 1 दिन आते हैं और वो यहाँ इलाज करते हैं। तो डेंटिस्ट किस दिन आते हैं? और वीकली सैटरडे उनका दिन, यस, वो शनिचर के दिन आते हैं और शनिचर दिन भर रहते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, जो उनके पेशेंट हैं उनको देखते हैं और देखकर वो पटना चले जाते हैं। लेकिन 24 घंटा डॉक्टर बीके पटेल इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। अगर कोई भी बच्चा वो जन्म से लेकर 16 साल तक का कोई बच्चा है या बच्ची है वो इनसे सेवा ले सकते हैं। चूँकि ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बनारस के काफ़ी अनुभवी डॉक्टरों में इनका नाम शुमार होता है। ये बनारस के ही रहने वाले हैं और बीएचयू के ये प्रोडक्ट हैं, वहीं से इन्होंने एमडी किया है और एमडी करने के बाद आज सासाराम जो ऐतिहासिक नगरी है, शेरशाह की नगरी है, माँ तारा चंडी की नगरी है, यहाँ ये पिछले 2017 से लगातार सेवा दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप नवजात शिशु विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और एक बड़ा हॉस्पिटल है, जैसा बता रहे हैं कि काफ़ी व्यवस्था है यहाँ। जी। तो मरीज़ों को देखने के लिए क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो जन्म से लेके बच्चे जीरो डे से बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एनआईसीयू की सुविधा है और यंगर ओल्डर चिल्ड्रन के लिए पीआईसीयू की सुविधा है। प्लस जो बच्चे क्या कि टीकाकरण वैक्सीनेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो वैक्सीनेशन या प्रॉपर क्या कि मंथ वाइज या जो भी शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, तो हम लोग उसको भी प्रॉपर वे में करते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ हमारे यहाँ हैं। बाकी एनआईसीयू के अंदर हमारे के जैसे फोटोथेरेपी हुआ, बाकी पल्स ऑक्सीमीटर हुआ, मॉनिटरिंग हुआ, प्रॉपर कि जो मतलब एनआईसीयू में क्या कि एक पेशेंट के लिए उसको पूरा चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है सुविधा हमारे यहाँ। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं डॉक्टर बीके पटेल हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो एक मरीज़ों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा उपलब्ध है। एनआईसीयू यहाँ है, पीआईसीयू यहाँ है, उसके अलावा भी आप जान लीजिए कि ऑक्सीजन हुआ, पैथोलॉजी हुआ, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, या और भी स्वास्थ्य से जुड़ा जो भी सुविधाएं हैं इस अस्पताल में मौजूद हैं और मरीज़ों को इधर उधर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चूँकि आप एक छत के नीचे आइए और सारी सुविधा के रूप में अपना इलाज कराइए, ऐसा डॉक्टर साहब का भी कहना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि रात में भी आप आएंगे तो डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी और ये अपनी निगरानी में ही अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। एक चीज़ ये बताइए डॉक्टर साहब जी, आपके यहाँ जो मरीज़ आते हैं संख्या तो मैं देख रहा हूँ, ये कहाँ से आते हैं अभी? हमारे यहाँ ये तो लोकल के एक पेशेंट हैं ही और डिस्ट्रिक्ट के मोस्टली रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो भी पेशेंट हैं आते ही आते हैं। आउट ऑफ औरंगाबाद जिला, इवन कि कभी कभी पेशेंट बेहतर के एक पटना से भी देखने को हमको मिला। जी, बहुत दूर से? बहुत, वहाँ से भी मैंने पेशेंट अटेंड किया, इवन कि वो भी आके यहाँ पे एनआईसीयू में एडमिट हुए हैं। अच्छा जी। तो ज़्यादा भीड़ होती है आपके यहाँ, उसको पिकअप कैसे करते हैं? तो जो भी भीड़ है उसको तो हम लोग को एक मैनेज करना है। जितना हमारे पास बेड की वैकेंसी है उतना बेड की फुल होने के बाद उसके बाद जो भी पेशेंट बचता है तो हम लोग क्या कि अगर वो
अफोर्डेबल है तो हम लोग आगे के लिए उसको भेजते हैं, नहीं तो फिर उसमें हम लोग जो भी पेशेंट का मान लीजिए सेटल कर गया है, जो भी इम्प्रूव कर गया है, उसको डिस्चार्ज करने के बाद जो अर्जेंट केस होता है हम लोग उसको एडमिट कर लेते हैं, फिर उसको अकॉर्डिंग टू मैनेज करते हैं। देखिए, इस अस्पताल की खूबी ये है, इस अस्पताल की विशेषता ये है कि आज ये सासाराम शहर में है। ये अस्पताल सासाराम शहर है। इस अस्पताल का नाम आप जान रहे हैं कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। बावजूद उसके इस अस्पताल में जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैमूर ज़िला, औरंगाबाद ज़िला, हद तो ये है कि बिहटा जो पटना के करीब है वहाँ से भी मरीज़ आते हैं, इधर बक्सर से आते हैं, भोजपुर से आते हैं और शहर के बहुत सारे आते हैं। ख़ासकर देहात के बच्चे भी यहाँ काफ़ी आते हैं। चूँकि जीवन ज्योति एक ऐसा अस्पताल है जो नाम का मोहताज नहीं है, हर लोग जानते हैं। जिधर आप जाएंगे, अगर सासाराम के अस्पताल का नाम आएगा तो निश्चित तौर पे जीवन ज्योति अस्पताल का नाम ज़रूर आता है। चूँकि काफ़ी पुराना अस्पताल है, काफ़ी अनुभवी अस्पताल है। इस अस्पताल में जो भी डॉक्टर बैठते हैं काफ़ी अनुभवी रहते हैं। जैसा बीके पटेल साहब हैं, ये नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ का जो इंतज़ाम है, यहाँ का जो देखा जाता है वो काफ़ी बेहतर देखा जाता है। तो आइए मैं अब आपको यहाँ के कैसे मरीज़ों को टेकअप करते हैं, कैसे डॉक्टरों को आप सुविधा देते हैं, मरीज़ों को सुविधा देते हैं, ये उनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। आइए तो मैं जितेंद्र प्रसाद सिंह से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि यहाँ के वो प्रबंधक हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और साथ ही साथ चूँकि इस क्षेत्र के काफ़ी जानकार व्यक्ति का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, तो आइए मैं उनसे आप लोगों को रूबरू। अस्पताल है, हॉस्पिटल है, यहाँ बच्चों का इलाज होता है और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड भी मैं दिखा रहा हूँ और भव्य बिल्डिंग है। मैं अंदर ले चल रहा हूँ और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में ये अस्पताल है और मैं अस्पताल के अंदर चल रहा हूँ। चूँकि ये अस्पताल काफ़ी पुराना है, यहाँ मरीज़ बैठे हुए हैं और आईसीयू में चलता हूँ। चूँकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह का यहाँ पे सुविधा है। चूँकि ये आईसीयू है यहाँ का जीवन ज्योति का, ये देख लीजिए काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जी। तो मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं, जैसे 0 डे से लेकर 16 साल तक के बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ये हमारे यहाँ पहला एक केस ऐसा है जो कि जन्म से पहले पैदा हो गया है। जैसे जो बच्चे 9 महीने के प्लस होकर आते हैं तो उन बच्चों में क्या होता है कि हर तरह से बच्चे मेच्योर होते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। उसमें जो बच्चे समय से पहले हो जाते हैं तो उसमें जैसे लंग की मेच्योरिटी नहीं हो पाती है, फेफड़ा मेच्योर नहीं रहता, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उन बच्चों में सांस की प्रॉब्लम सबसे पहले होती है। तो बच्चे कराहना, सांस तेज लेना, हाथ पैर नीला होना, इस तरह के लक्षण अपीयर हो जाते हैं। तो ये अभी आपके यहाँ तीन बच्चे हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं। अच्छा। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे जन्म समय नहीं रोते, जिसको हम लोग बर्थ एस्पेक्सिया वाले बच्चे बोलते हैं। तो उन बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। तो उनमें से एक केस ये है कि जो बच्चा जन्म समय नहीं रोया है तो उस बच्चे का जो भी प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। वैसे बच्चों को आईसीयू में रखा है? आईसीयू, हाँ, ये हमारा एनआईसीयू है। तो यहाँ पे एक पूरा जो भी प्रोटोकॉल है, जो एक सिस्टम। तो आप तो एज ए डॉक्टर हुए और आप? ये हमारे स्टाफ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव सिंह है। माधव सिंह। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं आप देख रेख करते हैं? जी। अच्छा। वो बच्चे आते हैं तो खराब बच्चे भी आते हैं, बढ़िया भी बच्चे, मतलब जो बच्चे उस तरह के रहते हैं, जो बच्चे आते हैं यहाँ से रखना है, बहुत से बच्चे ठीक होके ही जाते हैं। देखिए, ये एक ऐसी जगह है, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको यहाँ जीवन देने का कार्य किया जाता है। चूँकि नाम भी जीवन ज्योति अस्पताल है और यहाँ पे एनआईसीयू का ये जगह है। आप देख लीजिए, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया है, और एक नहीं कई एक है। अभी कुछ बच्चे जा चुके हैं लेकिन 3 बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं, मैं दिखा रहा हूँ। चूँकि ये अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और इन सब चीज़ों से भी यहाँ पे उपलब्धता है ताकि किसी भी मरीज़ को यहाँ दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो और बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। देखिए, ये डॉक्टर हैं जितेंद्र कुमार सिंह नाम है इनका, काफ़ी
पुराने लोगों में शुमार किए जाते हैं और इस अस्पताल के प्रबंधक हैं। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। ये अस्पताल जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आप प्रबंधक हैं। जैसा अभी मैं मिला पटेल जी से मिला, डॉक्टर पटेल से मिला, उन्होंने काफ़ी विशेषताओं को बताया है। तो एक प्रबंधक होने के नाते आप अपने अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? हमारी प्राथमिकता यही है कि गरीब गुरबा से लेकर के जो भी हो उसकी ट्रीटमेंट एकदम मिनिमम कॉस्ट पर किया जाए, जितना हो सके पेशेंट को जितनी सहूलियत दिया जा सके उसकी इलाज हो। अगर उसके पास 1 रुपया भी ना हो तभी भी हम लोग चाहते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट हो। मतलब वैसे लोगों को जो आर्थिक प्रॉब्लम्स के कारण इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी आप आमंत्रित करते हैं। जी। तो बहुत ऐसा लाइफ में ऐसा होता होगा कि मरीज आता होगा, उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ। कर देते हैं। हाँ, हम सीधी मेरी प्राथमिकता रहती है पहले उसकी ट्रीटमेंट किया जाए, वो अपने पैसे की व्यवस्था करेगा, जो होगा अपना। मान लीजिए कोई अगर बीच में बात भी हो जाए, पेशेंट ना दे, कोई बात नहीं, मैं अपना नामी है काम। जीवन ज्योति नाम जी है। हाँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के अपने गुरुजी जो थे किए हुए चीज़ पर चलता हूँ कि पैसा बड़ी प्राथमिकता नहीं है, सेवा भाव से डॉक्टर पीके सिंह, जी हाँ, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो मैं आज इस हॉस्पिटल में लमसम 28 साल से उनके मार्गदर्शन में चला, फिर उनके डेथ के बाद मैं अपना शुरू किया है। जी मतलब उनके नाम को जिंदा रखें। जी हाँ, मैं आज भी कहीं भी देखिएगा एस्टेब्लिश्ड एंड मेमोरी डॉक्टर पीके सिंह। मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है कि आज कोने कोने में डॉक्टर पीके सिंह कोई उनका ये नहीं, लेकिन आज भी जाइएगा कहीं भी देखिएगा तो जीवन ज्योति का मतलब डॉक्टर पीके सिंह। देखिए, यहाँ इस अस्पताल के ये प्रबंधक हैं और बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं, चूँकि डॉक्टर पीके सिंह हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते थे, शहर में ही नहीं बल्कि शाहाबाद में उनका नाम था और बहुत बेहतर डॉक्टर थे। उन्हीं के ये कहीं ना कहीं शागिर्द के रूप में है, जैसा ये बता रहे हैं कि वो हमारे गुरु थे और गुरु का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये जीवन ज्योति अस्पताल के प्रबंधक बने हुए हैं। और प्रबंधक का पद एक ऐसा पद है कि इस अस्पताल का जो भी प्रबंध है इनके माध्यम से होता है। और क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या खूबी मरीज़ के लिए होनी चाहिए, जैसा ये बता रहे हैं कि मैं वैसे मरीज़ों को भी टेकअप करता हूं कि अगर आर्थिक प्रॉब्लम से वो उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अगर पैसा उनके पास नहीं है, फिर भी उन्हें मायूस नहीं हम जाने देते हैं, उनका इलाज होता है। और वैसे लोगों का भी मैं इलाज करता हूं जो आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि डॉक्टर पीके सिंह का नाम मैं ज़िंदा कर रखा हूं। 28 वर्षों से मैं इस अस्पताल में सेवा दे रहा हूं और आज भी मैं उस पर कायम हूं। तो एक चीज़ ये बताइए आप कि बहुत पुराने जानकार हैं इस शहर के काफ़ी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि शाहाबाद क्षेत्र के भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, मगध से भी आते हैं। हद तो ये है कि बेटा पटना से भी मरीज़ आते हैं। तो ये इतने मरीज़ जो आते हैं, इनकी व्यवस्था आप किस तरह करते हैं? हमारी प्रयास यही रहती है कि जो भी पेशेंट आवे, जो भी हो, जो व्यवस्था हो सके हमसे मिनिमम दिया जाए। और मेरे मरीज़ तो मान के चलिए मुंडेश्वरी से भी आता है। क्या वो जी, तो एज ए कनेक्टिविटी, जिस पेशेंट को मान लीजिए अटेंडेंस किसी को ठीक हुआ तो उसका रिलेशन बोला कि अरे एक बार वहाँ जाके देख लो, जो होना है होगा, नहीं तो फिर कहीं। तो हम लोग की यही प्रयास रहती है कि पेशेंट टू पेशेंट में एक का सही ट्रीटमेंट देंगे तो दोबारा आएगा, ट्रीटमेंट सही नहीं रहेगी तो दोबारा नहीं, मेरी व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो अगला पेशेंट को खुद कहेगा वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए वहाँ यही कारण है कि आप अपने अस्पताल में व्यवस्था जी बिल्कुल फिट रखें। फिट के साथ में पेशेंट से व्यवहार सबसे बड़ी मायने रहती है, पेशेंट से मधुरता होनी चाहिए। स्टाफ को भी हमारा यही मार्गदर्शन रहती है, किसी भी पेशेंट को मधुर से बात करो, वो कष्ट में है, उसको उसमें टाइट बोलोगे, वो तो अपनी बीमारी के लेके आया है, हम उसी में और बीमारी उसको डाल दें तो फिर दिक्कत है। ये विशेषता जो है, ये तो डॉक्टर पीके सिंह में भी देखा जाता था। मरीज़ जब उनके पास आते थे, अगर आर्थिक प्रॉब्लम है तो बेचारे वो भी काफ़ी दरियादिली इंसान। उनके रीजन में भी मैं काम दिल खोल के किया हूँ और डॉक्टर साहब की इतनी ट्रस्ट हमारे ऊपर रहती थी कि मैं अगर एक बार कहे ये पेशेंट का ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ होनी चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है तो जो समझ में आए करो, हमें कोई दिक्कत नहीं।
ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में जो स्वास्थ्य के भी क्षेत्र जी में अगर आप कर रहे हैं और मैं जो भी स्ट्रगल आज जो भी अपने हैं, मेरे भी एक बेटा एक बेटी है, जो बेटा MBBS कर रहा है लखनऊ से, अच्छा बेटी अभी तैयारी कर रही है मेडिकल की, सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के। उन्हीं की। देखिए ये इनका बड़ापन है, चूँकि जितेंद्र प्रसाद सिंह नाम है इनका और डॉक्टर PK सिंह शहर में काफ़ी चर्चित डॉक्टर थे, उन्हीं के ये शागिर्द हैं, उन्हीं के ये स्टूडेंट हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि आज जो भी मैं हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। जैसा ये भी बता रहे हैं कि हमारा बेटा भी लखनऊ से MBBS कर रहा है, बेटी भी तैयारी कर रही है, तो एक घर से बेटा और बेटी दोनों डॉक्टर एक ना एक दिन होंगे। तो जाहिर चीज़ है कि ये कमाल होता है, ये अस्पताल में जीवन में प्रकाश देने का काम होता है और जाहिर चीज़ है कि ये एज ए प्रबंधक इस अस्पताल की देखरेख जो कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी मरीज़ आता है उसकी सेवा के हम लोग तत्पर रहते हैं, चूँकि काफ़ी उम्मीद के साथ आता है, काफ़ी विश्वास के साथ आता है और उसके विश्वास पे हम लोग खरा उतरना चाहते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।